पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ। और आपके पास यदि ये चारों चीजें हैं तो समझिए आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली व्यक्तियों में आते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो ही आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो लाख माया सही वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को ग्रांटेड मत लें। और इस संक्रमण काल के दौरान ये स्पष्ट हो गया है हम सभी को, जब हम और हमारे अपने प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हम बरतते हुए आ रहे थे उसकी वजह से हम बहुत जल्दी प्रभावित हुए। हमने सोशल गाइडलाइंस को ही मजाक में ले लिया, हमने इस स्थितियों को समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर थोड़ी सी भी सावधानी हमने अपने लिए ही बरती है या बरत रहे हैं या बरतेंगे तो हम अपने ही लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम औरों को भी अच्छी स्थितियों में लाने वाले होते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ ही कुछ एडवर्स कंडीशन हो जाती हैं तो एक अजीब सा डर, भय हम सब में विद्यमान हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले अस्तित्व को महत्व दिया, शरीर को महत्व दिया, आरोग्यता को महत्व दिया कि अगर हम आरोग्य होंगे, अगर हम स्वस्थ होंगे तो फिर हम कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो उनको अपने अनुकूल करते हुए चले जाएंगे और फिर हम अपने संसाधनों से लाभ पाएंगे। कितने धन्य हैं वो महान ऋषि मुनि जिन्होंने धन्वंतरी जी का विशेष मंत्र हम सबको दिया। और पौराणिक ग्रंथों में इस मंत्र का जिक्र है, लेकिन हम अपनी इस भागदौड़ की जिंदगी में इन मंत्रों को ही छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इन ऋचाओं को ही नहीं पढ़ रहे हैं, हमने इन मंत्रों को ही कभी ध्यान से जानने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये धरोहर अपने आप में बहुत महत्व रखने वाली है। अगर हम आज भी समझ जाते हैं, संभल जाते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कॉस्मॉस के अंदर जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं वो हमें हर तरह की स्थिति से निजात दिलाने वाली हो जाती है, भय मुक्त कराने वाली हो जाती है, रोग मुक्त कराने वाली हो जाती है। क्योंकि धन्वंतरी जी का आरोग्य मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र हो जाता है। क्योंकि धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, महान चिकित्सक थे और विष्णु जी के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर वो उत्पन्न हुए थे। और उनका जो मंत्र है यदि हम सब नियमित जपते हैं और नियमित पढ़ते हैं तो हम सब स्वास्थ्य लाभ पाएंगे ही पाएंगे। पूरे विश्वास के साथ आप इस मंत्र को सफेद कागज पर ब्लू पेन से लिख लें और अपने पास हमेशा रखें। जब भी समय मिले तुरंत इसे पढ़ें और इससे पॉजिटिविटी को ग्रहण करें। चलिए मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग विनाशाय त्रिलोक्य पथाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। जी हाँ, बेहद शानदार मंत्र है। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, आपने सुदर्शन चक्र को धारण किया, वासुदेव धन्वंतरी कहलाते हैं, अमृत कलश को लिए हुए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सर्व रोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं। उन विष्णु भगवान धन्वंतरी स्वरूप को हम सादर नमन करते हैं। आप इस मंत्र को निरंतर जपें और स्वास्थ्य लाभ पाएं और हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ 5 मिनट का समय निकालकर संध्या काल में इस मंत्र का जप जरूर करें। क्योंकि स्वास्थ्य ही वो सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास है, आपके परिवार के पास है तो फिर हर प्रकार का वैभव, धन संपदा आपके पास अपने आप चल कर आएगी। क्योंकि अब आप हर स्थिति को अपने अनुकूल कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसे नियमित करेंगे और समाज के अंदर एक सुखद स्थिति में लाने के लिए अपना योगदान जरूर देंगे।